हेलो फ्रेंड्स, मैं गर्वित एक बार फिर से एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है रेलम पेड़ और इसके रचनाकार हैं श्री प्रदीप चौबे। श्री चौबे हमारे देश के एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य के कवि थे और श्री शैल चतुर्वेदी जी के छोटे भाई थे जो स्वयं भी एक विख्यात कवि थे। पिछले वर्ष 2019 में श्री चौबे जी का निधन हो गया। प्रस्तुत है उन्हीं की एक प्रसिद्ध कविता रेलम पेड़। भारतीय रेल की जनरल बोगी, पता नहीं आपने भोगी कि नहीं भोगी। एक बार हमें करनी पड़ी यात्रा, स्टेशन पर देखकर सवारियों की मात्रा हमारे पसीने छूटने लगे। हम झोला उठाकर घर की तरफ फूटने लगे। तभी एक कूली आया, मुस्कुरा कर बोला, अंदर जाओगे? हमने पूछा, तुम पहुंचाओगे? उसने कहा, बड़े बड़े पार्सल पहुंचाए हैं, आपको भी पहुंचा दूंगा, लेकिन रुपए पूरे 50 दूंगा। हमने कहा, 50 रुपया? उसने कहा, हाँ भैया। उसने कहा, हाँ भैया, दो आपके, बाकी सामान के। हमने कहा, सामान नहीं है, अकेले हम हैं। उसने कहा, आपके सामान से कम है बाबूजी, भीड़ देख रहे हैं, कंधे पर उठाना पड़ेगा, धक्का देकर अंदर पहुंचाना पड़ेगा, मंजूर हो तो बताओ। हमने कहा, अच्छा देखा जाएगा, तुम उठाओ। कूली ने बजरंग बली का नारा लगाया और अपनी पूरी ताकत से जैसे ही हमें उठाया कि खुद बैठ गया। अगली बार कोशिश की तो लेट गया। हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी, भगवान ही आपको उठा सकते हैं, हम क्या खाकर उठाएंगे? उठाते उठाते खुद दुनिया से उठ जाएंगे। तभी ट्रेन ने सीटी दे दी। हम झोला उठाकर धाए, बड़ी मुश्किल से अंदर घुस पाए। डिब्बे का दृश्य और भी घमासान था। पूरा डिब्बा अपने आप में हिंदुस्तान था। लोग बैठे थे, लेटे थे, खड़े थे, और जिनको कहीं जगह ना मिली वो बर्थ के नीचे पड़े थे। हमने एक गंजे यात्री से कहा, भाई साहब, थोड़ी जगह हमारे लिए बनाइए। गंजा चिल्लाकर बोला, आइए, हमारी खोपड़ी पर ही बैठ जाइए, आप ही के लिए साफ की हुई है, 2 रुपए देना, मगर फिसल जाओ तो हमसे मत कहना। तभी एक भरा हुआ बोरा खिड़की के रास्ते चढ़ा, आगे बढ़ा और गंजे के सिर पर गिर पड़ा। गंजा चिल्लाया, किसका बोरा है? गंजा चिल्लाया, किसका बोरा है? बोरा फौरन खड़ा हुआ और उसमें से एक लड़का निकलकर बोला, अकेले बोरा नहीं है, बोरे के अंदर 12 साल का छोरा है। अंदर आने का यही तरीका हमने अपने माँ बाप से सीखा है। आप तो एक बोरे में ही घबरा रहे हैं, जरा ठहर जाइए, अभी गद्दे में लिपट कर हमारे पिताजी अंदर आ रहे हैं। उनको आप कैसे समझाएंगे? हम तो खड़े भी हैं, वो तो आपकी गोद में ही बैठ जाएंगे। एक सज्जन फर्श पर बैठे थे आंख मूंदे। अचानक उनके सिर पर गिरी पानी की गरम गरम बूंदे। वे चिल्लाकर बोले, कौन है? कमबख्त पानी गिराकर मौन है, दिखता नहीं नीचे तुम्हारा बाप बैठा है। ऊपर की बर्थ से आवाज आई, क्षमा करना भाई, पानी नहीं है, हमारा 6 महीने का बच्चा सो रहा है, जरा माफ कर दीजिए और अपना मुंह भी नीचे कर लीजिए, वरना बच्चे का क्या भरोसा। एक महानुभाव एक महानुभाव बैठे थे सपरिवार हमने पूछा, कहाँ जा रहे हैं सरकार? वो झल्ला कर बोले, जहनुम में। हमने पूछा, विद फैमिली? वो चिल्ला कर बोले, आपको भी मजाक करने के लिए यही जगह मिली। तभी डिब्बे में हुआ हल्का उजाला, किसी ने जुमला उछाला, ये किसने बीड़ी जलाई है? कोई बोला, बीड़ी नहीं है, स्वागत करो, डिब्बे में पहली बार बिजली आई है। किसी ने पूछा, पंखे कहाँ हैं? उत्तर मिला, पंखों पर आपको क्या आपत्ति है? जानते नहीं, रेल हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। कोई राष्ट्रीय चोर हमें हिस्सा दे गया है, संपत्ति में से अपना हिस्सा ले गया है। आपको ले जाना हो तो आप भी ले जाओ, मगर जेब में जो बल्ब रख लिए हैं उनमें से एक आध हमको भी दे जाओ। तभी डिब्बे में बड़ी जोर का हल्ला हुआ। एक सज्जन चिल्लाए, पकड़ो पकड़ो, जाने ना पाए। कोई बोला, क्या हुआ? सज्जन बोले, हाय हाय, मेरा बटुआ किसी ने भीड़ में मार लिया, पूरे 300 से उतार दिया, टिकट भी उसी में था। एक पड़ोसी बोला, रहने दो, भूमिका मत बनाओ, टिकट ना लिया हो तो हाथ मिलाओ, हमने भी नहीं लिया। आप इस तरह चिल्लाएंगे तो आपके साथ हम अभी पकड़ लिए जाएंगे। खुद तो विदाउट टिकट जा रहे हो और पूरी दुनिया को चोर बता रहे हो। बटुआधारी बोला, नहीं नहीं भाई साहब, मैं झूठ नहीं बोलता, विश्वास कीजिए, मैं टीचर हूँ। कोई बोला, इसलिए झूठ है टीचर के पास और बटुआ, इससे अच्छा मजाक इतिहास में आज तक ना हुआ। टीचर बोला, कैसा इतिहास, मेरा विषय तो भूगोल है। तभी एक विद्यार्थी चिल्लाया, मास्टर जी, तभी आपका बटुआ गोल है। एक एक सज्जन फर्श बर्थ के नीचे से निकलते हुए फिल्मी अंदाज में बोले, मैं कहाँ हूँ? कोई पड़ोसी बोला, शुक्र करो बेटा कि हो, वरना कल रेलवे कर्मचारी पूछते कि वो कौन था। इतना सुनते ही पूछने वाला मौन था। अचानक गाड़ी जोर से हिली।
कोई खुशी के मारे चिल्लाया, अरे चली चली। दूसरा बोला, जय बजरंगबली। तीसरा बोला, या अली। हमने कहा, काहे के अली और काहे के बली, गाड़ी तो बगल वाली जा रही है और तुमको अपनी चलती नजर आ रही है। प्यारे, सब नजर का धोखा है। दरअसल ये रेलगाड़ी नहीं, हमारी जिंदगी है, और जिंदगी में धोखे के अलावा और क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कविता अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। बाय बाय।